क्योंकि ये कल हम वहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, सारा इंतजाम ऊपर तक रखना कल हम, और आज हम ये कैंडल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल से हम यहाँ पे डे नाइट प्रोटेस्ट करेंगे ताकि इनके जो अंदर बैठे हुए हैं बहरे जो एमएलए हैं हमारी आवाज़ सुन सकें। ठीक है, यहाँ पे ये हलवा पार्टी कर रहे थे बीजेपी जीतने की। किस बात की पार्टी? यूथ तो अब जम्मू कश्मीर का यहाँ घूम रहा है, महाराष्ट्र जीतने में क्या पार्टी कर रहे हो? यहाँ पहले यहाँ के मसले सॉल्व कराना जी को फोन किया हमने, उनसे बात भी की, अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमने हर एक मिनिस्टर से बात की उनका, अब हमें सिर्फ बीजेपी एलजी सर एलजी सर एलजी सर एलजी सर We want justice. 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 We want election. 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 हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। We want justice. We want justice. We want justice. बीजेपी election दो, बीजेपी election दो, बीजेपी election दो, election दो, बीजेपी election दो, बीजेपी election दो। ने कैंडल जलाकर यहाँ पे प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, जो हमारे उपराज्यपाल साहब सोए हुए हैं या हमारी सरकार सोई हुई है, हम उन लोगों को ये कैंडल दिखा करके ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हम सब जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे JKPSI और कांस्टेबल के हैं, जो पिछले 8 महीने से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती 8 साल के बाद और सब इंस्पेक्टर की भर्ती 4 साल के बाद आ रही है, जिसमें हम लोग कोई 1 साल 2 साल 3 साल से अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है एज की। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं उपराज्यपाल साहब से या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे होम डिपार्टमेंट से, हमारी सरकार से कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन दी जाए और हम लोगों को इतने बड़े जो बहाली की गई है उसमें मौका दिया जाए ताकि हम लोग भी अपनी नौकरी प्राप्त कर सकें। आपने कभी गुहार लगाई किसी से जी हम गए थे अपने सेक्टर में गए थे, हम उमर साहब से भी मिले हैं, वहाँ पे हमारी उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा जो मेमोरेंडम था उनको रेकमेंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को रेकमेंड किया था। उसके बाद उस फाइल का हमें पता नहीं चला। अगर हम उनके पास जाते हैं, हम किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जो ये वाला जो डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट, ये LG सर के पास है। और LG सर किनके हैं? इन BJP वालों के, जिनके 29 MLA हम जम्मू में से जिनको हमने जिताया है। और इनको हमने जिताया है किस लिए? क्योंकि इन्होंने हमें इलेक्शन से पहले बोला था हम आपकी जो भी मसले होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे, फिर चाहे वो एज रिलैक्सेशन का हो, जॉब का हो या कोई भी मसला हो, वो सारे करेंगे। पर जीतने के बाद इन 8 महीने 6 महीने हो गए हमें इस दर बदर रोडों पे घूमते हुए, सेक्टर में घूमते हुए, इनके ऑफिसों में घूमते हुए, आज तक हमें उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। हम कब से एज रिलैक्सेशन की गुहार लगा रहे हैं, पर हमें हमारी इस 1 बजे के 12 बजे के लड़के कम से कम 40-50 लड़के आए, कोई कठुआ से, कोई पुंछ से, कोई रजौरी से, कोई बनी से, और लड़के भी आती। अब लड़कियां ज़्यादा देर रुक नहीं सकती क्योंकि माँ बाप घर पे सब कुछ होता है, देखना पड़ता है उन्हें, तो वो चलेगी। तो बात ऐसी है, अभी तक यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर
किसी भी मिनिस्टर ने हमारा यहाँ पे कोई भी जायजा नहीं लिया। साथ में एक हमने रविंद्र रैना जी को फोन किया, हमने उनसे बात भी की, अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमने हर एक मिनिस्टर से बात की उनका, अब हमें सिर्फ एक ही मिनिस्टर ने जिसने हमें अपने घर बुलाया, वो एक ही है, वो सुखनंदन जी, जिन्होंने हमारी पहले भी बात लेके एलजी सर के पास गए थे। वो ही सुनते हैं हर जगह, उनका ही वो ही कहते हैं कि आओ मैं आपकी बात लेके चलता हूँ। इवन कि उनकी वो एमएलए भी नहीं बने इस बार, फिर भी हमारी बात सुन रहे हैं। जो एमएलए बने हैं उन्होंने उनके कानों में हमारी आवाज ही नहीं जा रही। और कल यहाँ पे ये हलवा पार्टी कर रहे थे बीजेपी जीतने की। किस बात की पार्टी? यूथ तो अब जम्मू कश्मीर का यहाँ घूम रहा है, महाराष्ट्र जीतने में क्या पार्टी कर रहे हो? यहाँ पहले यहाँ के मसले सॉल्व। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। हम यहाँ पे सभी असेंबल हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। जो हमारी डिमांड है वो है जेकेपी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में एज रिलैक्सेशन। 24 नवंबर को पिछले कुछ दिनों पहले कैबिनेट मीटिंग हुई। हमें ये उम्मीद थी कि उस कैबिनेट मीटिंग में हमारा कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे कैबिनेट मीटिंग हुई शाम को उसी दिन कांस्टेबल के एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं और जेकेपी एसआई की रिक्रूटमेंट भी आ जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 28 तक ही रहा है, इन्होंने आगे कोई एक्सटेंड नहीं करा। और कांस्टेबल के जो एडमिट कार्ड है इन्होंने वो भी निकाल दिए हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि जो कांस्टेबल का पेपर है 1 दिसंबर उसको डेफर किया जाए, और जो पिछले 8 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई बच्चों को 4 या 5 साल एज में रिलैक्स करा जाए, और एसआई में भी एज रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि ये 4 साल के बाद रिक्रूटमेंट आ रही है। 2-3 बीच में स्कैम हुए, उसकी वजह से बच्चों की एज निकल गई है। और आज हम ये कैंडल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल से हम यहाँ पे डे नाइट प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि इनके जो अंदर बैठे हुए हैं बहरे जो एमएलए हैं हमारी आवाज़ सुन सकें। ठीक है, क्योंकि ये कल हम वहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, सारा इंतजाम ऊपर तक रखना। कल हम इनके हेडक्वार्टर के सामने टेंट लगा रहे हैं, यहीं पे बैठेंगे, मर जाएंगे सर्दियों में जो मर्जी हो। इनको वैसे भी हमारा फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है, वैसे तो हम मर ही रहे हैं, क्योंकि कैरियर हमारा बर्बाद है, क्योंकि एज तो हमें मिल नहीं रही, क्योंकि बर्बाद 4 साल ऐसे में किए, 8 साल हमारे कांस्टेबल में किए, वैसे भी हमें कुछ है नहीं हमारे पास। अब क्या करेंगे, वहाँ बैठे बैठे सर्दियों में मर जाएंगे, तब भी इनको कोई फर्क नहीं। अगर फर्क पड़ेगा तो हमें मिलने आएंगे, हमारे से बातचीत करेंगे और हमारा मसला सॉल्व करेंगे, और एलजी सर से हमारी बात करेंगे, जहाँ हमें लेके जाएंगे। क्या यहाँ के अध्यक्ष जो है सत शर्मा से बातचीत हुई आपकी? सर सत शर्मा से बात हम करते हैं, वो हमें कहते हैं कल मिलना, परसों मिलना, आज मिलना, पर मिलता कोई नहीं हमें। बस हमारी यही प्रॉब्लम, मिलता कोई नहीं है। और आज हमने एक हमारे सीनियर जो बीजेपी के लीडर हैं राजीव चाणक्य जी, उन्होंने बोला हम आपकी बात हमने एलजी सर के पास उनकी पहुंचवाई है, ऐसे हो जाएगा 2-3 दिन में। ये 2-3 दिन का बड़ी देर से सुन रहे हैं, 2-3 दिन, ये 2-3 दिन बड़े देर हो गए सर, 2-3 दिन कम से कम 2 महीने हो गए सर ये बात सुनते अभी तक। अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? अगला कार्यक्रम यही है, कल हम टेंट लगा के इनके दफ्तरों के सामने बैठेंगे और पर पूरा धरना देंगे, और सारे के सारे एसआई कांस्टेबल जो भी बच्चा होगा, जो मसले सारे यहीं बैठेंगे, जब तक हमारी बात एलजी प्रशासन के पास नहीं जाती और हमारे मसले सॉल्व नहीं होते। We want justice. 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 We want justice.